जय हिंद साथियों, मैं अनूप कुमार आपके अपने YouTube चैनल जय काव्य अकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। चलिए बच्चा, जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि टॉपिक वाइज हम लोग चैप्टर वाइज समाप्त करते आ रहे हैं। वृद्धि और विकास को हमने समाप्त किया था, अभी बाल विकास की अवस्थाओं में चल रहे हैं। और बाल विकास की अवस्थाओं में पहली अवस्था पर हमने कुछ चर्चा भी की थी, जैसे शैशवावस्था जो पहली अवस्था होती है। ठीक है बच्चा, तो अब इसमें क्या होता है कि हम लोग ने शैशवावस्था में देखा कि किस किस तरह से शिशु का विकास होता है, उसकी लंबाई, उसका भार, उसका वजन, उसका सिर और उसकी दांत, उसके बारे में जाना। अब आते हैं शिशु के गामक गतिविधियों पे। क्या बच्चा? शिशु के गामक विकास कौशल पे। तो आइए देखते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट का है, देखते हैं इसमें पहला टॉपिक जो होगा शिशु की गामक विशेषताएं। शिशु की गामक विशेषताएं। अब इसमें क्या होता है मित्र साथी, पहले सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर भी कर दीजिए बेहतरीन तरीके से। उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चा। चलिए खींच के चलिए बच्चा। लीजिए सेशन को आगे बढ़ा के। ठीक है साथी, चलिए देखिए क्या देखेंगे, शिशु की गामक विशेषताएं। अब शिशु की गामक विशेषता, अच्छा रुकिए भाई, आप लोग भी तो तेज ही ना हैं। इसे लिख देता हूं शैशवावस्था। शैशवावस्था में गामक विशेषताएं। क्या बच्चा? शैशवावस्था में गामक विशेषताएं। अब शैशवावस्था में बालक किस प्रकार से क्या करता है? गामक गतिविधियां करता है। जैसे जो गतिविधियां करता है उसमें गामक गतिविधियों में क्या आता है? सिर के क्षेत्र की गामक योग्यताएं। फिर उसके बाद क्या आता है? हाथ की गामक योग्यताएं। फिर धड़ की गामक योग्यताएं। ठीक है बच्चा, ऐसे ही। तो पहला है क्या? पहला क्या है बच्चा? सिर की गामक योग्यताएं। अब इसमें क्या होता है कि बालक जो होता है साथी मित्र, जो बालक होता है धीरे धीरे क्या करने लगता है? अपने सिर को क्या करने लगता है? इधर उधर उठाने लगता है और आंखों की गतिविधियां करने लगता है। जैसे देख लीजिए, अगर इसमें बात करें, किसमें बच्चा? सिर की गामक योग्यताओं में। तो जो गामक योग्यताएं होते हैं बच्चे की गामक योग्यताएं, उसमें क्या होता है कि बच्चा आंखों को घुमाना। क्या बच्चा? आंखों को घुमाना, आंखों को घुमाना। फिर उसके बाद सिर को उठाना। क्या बच्चा? सिर को उठाना, ऐसे कार्य करने लगता है। क्या बच्चा? सिर को उठाना, आंखों को घुमाना और धीरे धीरे क्या करना? मुस्कुराना प्रारंभ कर देता है बालक। ठीक है बच्चा? ठीक है, इतना समझे। क्या करता है बालक कि सिर की गामक योग्यताएं जो होती हैं उसके अंदर, उसमें क्या करता है? सिर को धीरे धीरे उठाने लगता है। क्या? उठाना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद मुस्कुराना शुरू कर देता है। फिर आंखों को इधर उधर घुमाना करता है। जैसे कोई उनके आसपास से क्या होता है, गुजरता है ना, तो अपने देखते रहते हैं, तो आंखों की पुतलियों को क्या करते हैं? घुमाते हैं। फिर सिर भी उधर घुमाएंगे धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे क्या होती हैं? सिर की गामक योग्यताएं प्रारंभ होती हैं। जैसे आप खिलाओगे, ओ बाबू, तो क्या करता है? मुस्कुराने लगता है ना? मुस्कुराने लगता है ना बच्चा। तो वही होती है क्या? उसकी सिर की गामक योग्यताएं। अब आगे आते हैं हाथ की गामक योग्यताएं। क्या बच्चा? हाथ की गामक योग्यताएं। दूसरा है हाथ की गामक योग्यताएं। अब इसमें क्या होता है मित्र? इसमें यह होता है कि आप लोग जानते हैं कि बालक क्या करता है? बालक के अंदर
जन्म से ही हाथों में गामक क्रियाएं, क्या बच्चा, गामक क्रियाएं दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं? जैसे दिखाई देती हैं, जैसे हाथ पैर पटकना, हाथों को साथी क्या करना, पटकना, इधर उधर फेंकता है ना हाथों को, रोता है तो ऐसे 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 करता रहता है, तो क्या होती है, वह बालक के जन्म से ही यह उसके अंदर दिखाई देती है। लेकिन जब समय के साथ क्या करता है बच्चा, जैसे समय के साथ अपने मानसिक क्रियाओं के द्वारा वह हाथों पे नियंत्रण करने लगता है और उस अनुसार काम करने लगता है, तो वह क्या कहलाती हैं, हाथ की गामक क्रियाएं। जैसे मैं यहां लिखता हूं इसी में कि हाथों की क्रियाओं को जब बालक अपने मस्तिष्क से नियंत्रित करता है वह क्रियाएं गामक क्रियाएं होती हैं। क्लियर है बच्चा? जब बालक क्या करता है, जब बालक हाथों की क्रियाओं को जब बालक अपने मस्तिष्क से क्या करने लगता है, नियंत्रित करने लगता है, तो वह क्या कहलाती हैं, गामक क्रियाएं। जैसे सातवें माह में बालक क्या करता है, वस्तुओं को पकड़ने लगता है। ये आपका इन्होंने कहा है, क्या नाम है इनका, सिलमैन ने कहा है कि जब बालक 7वें माह का हो जाता है तो वह चीज़ों को, क्या, वस्तुओं को पकड़ने लगता है। लेकिन क्या है कि बालक जब 4 महीने का बच्चा हो जाता है ना, 4 महीने 6 महीने का, 5 से 6, तभी वह क्या करता है, वस्तुओं को पकड़ने लगता है। जब आप खींचने लगेंगे ना तो जल्दी छोड़ेगा नहीं, तो वह क्या करता है, इसका मतलब मस्तिष्क से उस हाथों पे क्या है, उसकी क्रियाएं एकदम स्पष्ट है कि मतलब आप खींचे, ये छोड़ेंगे तो नहीं है ना बच्चा। तो अपने तरफ से वह पूरी कोशिश करता है। तो वही मैं कह रहा हूं कि हाथों की क्रियाओं को जब बालक अपने मानसिक मस्तिष्क से नियंत्रित करता है तो वह क्रियाएं गामक क्रियाएं होती हैं। ठीक है बच्चा? जैसे 6वें माह में बालक खिलौनों को पकड़ने लगता है। क्या बच्चा? पकड़ने लगता है। वह क्रियाएं क्या कहलाती हैं, गामक क्रियाएं कहलाती हैं। किसकी? हाथों की गामक क्रियाएं कहलाती हैं। धड़ की गामक क्रियाएं क्या होती हैं बच्चा? धड़ की गामक क्रियाएं क्या होती हैं? धड़ की जो गामक क्रियाएं होती हैं, अगला पॉइंट है क्या, धड़ की गामक क्रियाएं। धड़ जानते हैं बच्चा? धड़ की गामक क्रियाएं। धड़ क्या होता है? ये जो शरीर का हिस्सा है, जो गर्दन और उदर के बीच का हिस्सा है, इसको कहते हैं धड़। ठीक है? तो वह कैसे स्पष्ट होती है? तो इसको 2 मनोवैज्ञानिकों ने, गैसल और थॉमसन ने कहा है। किसने बच्चा? गैसल और थॉमसन। कौन बच्चा? थॉमसन ने क्या कहा है कि जब बालक 5 माह का हो जाता है, 5 माह का हो जाता है, तब वह करवटें बदलना या छाती के बल पर
सिर उठाना प्रारंभ कर देता है। क्या साथी? सिर उठाना प्रारंभ कर देता है। क्लियर है बच्चा? यह क्या? धड़ की गामक क्रियाएं हैं। क्या बच्चा? धड़ की गामक क्रियाएं हैं। अभी मैंने बताया कि किसने? लिपमैन ने। किसने बच्चा? लिपमैन ने क्या कहा था कि छठवें बाह में बालक, ये भी लिख लीजिए, कभी कभार पूछ देता है। लिपमैन ने कहा था। क्या कहा था? लिपमैन ने कहा था कि छठवें बाह में बालक खिलौनों को पकड़ने लगता है हाथ की गामक क्रियाओं में। उसके बाद क्या है? धड़ की गामक क्रियाओं में, ठीक है, उन्होंने, किसने? गैसल और थॉमसन ने कहा कि जब बालक 5 माह का हो जाता है तो वह क्या करता है? करवटें बदलना शुरू करता है या छाती पे बल देके सर उठाना प्रारंभ करता है। जैसे देखे होंगे ना, पेट के बगल ऐसे ओके ऐसे सर उठाता है, तो यह क्या कहलाती है? धड़ की गामक योग्यताएं, या कह सकते हैं धड़ की गामक क्रियाएं। क्लियर है बच्चा? क्लियर है मित्र? क्लियर है साथी? सेशन को आगे बढ़ाइए, बेहतरीन सेशन चल रहा है, समझ लीजिए। कोई दिक्कत वह है तो बोलिएगा। कोई दिक्कत है आपको? कोई परेशानी? बच्चा मेहनत से पढ़िए, जी जान लगा के पढ़िए, एकदम बेफिक्र हो के पढ़िए। यहाँ से अगर पढ़ रहे हैं तो मनोविज्ञान का टेंशन भूल के पढ़िए, क्योंकि मनोविज्ञान को हिंदी बनाना एक मेरा काम है और मनोविज्ञान को हिंदी के रूप में ही समझाना मेरा काम है। इतनी सरल भाषा में कहीं एक्सप्लेनेशन आपने सुनी नहीं होगी कि चीजें इतनी आसान भी होती हैं। ये गामक कौशल नाम सुनते बच्चे क्या होते हैं? भौचक्का हो जाते हैं कि अरे ये गामक कौशल क्या होते हैं। ये सच कह रहे हैं, ये गामक कौशल सुन के घबराने लगते हैं लोग कि कैसे शिशु के अंदर गामक कौशल। ठीक है, तो ये चीजें एकदम इजी हैं। देखिए क्या नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत हुई समझने में? मुझे पूरी उम्मीद है कि नहीं हुई होगी। आइए बच्चा आगे आते हैं। आगे है जो बच्चा गामक कौशल में, वह क्या है कि अब ये आखिरी है इसमें का। क्या है बच्चा? आखिरी है। यह क्या था? आखिरी था। धड़ की गामक क्रियाएं, यह आखिरी था। अब आते हैं गामक योग्यता के प्रकार। किसमें बच्चा? गामक योग्यता के प्रकार। गामक योग्यता के प्रकार। इसमें 2 प्रकार हो जाते हैं मित्र, साथी, स्नेही। देखिए क्या हो जाता है? पहला स्थूल गामक कौशल। क्या बच्चा? स्थूल गामक कौशल। और एक हो जाता है क्या बच्चा? सूक्ष्म गामक कौशल। सूक्ष्म गामक कौशल। और इससे कितना क्वेश्चन पूछता है, अगर आप सेट मार रहे होंगे तो इसको बताने की बच्चा जरूरत नहीं है। क्या बच्चा? इसको बताने की जरूरत नहीं है साथी। क्या कि यह कैसे पूछता है। ठीक है, जो स्थूल गामक कौशल होते हैं उसमें शारीरिक गतिविधियां, इसी में मैं यहीं पे लिख देता हूं, शारीरिक गतिविधियां, शारीरिक गतिविधियां, ठीक है बच्चा, शारीरिक गतिविधियां। फिर उसके बाद हो जाता है शारीरिक संतुलन। क्या हो जाता है साथी? शारीरिक संतुलन। फिर उसमें क्या हो जाता है? गति व नियंत्रण। गति व नियंत्रण। यह क्या हो जाते हैं बच्चा? ये स्थूल गामक कौशल में हो जाते हैं। शारीरिक गतिविधियां, ठीक, शारीरिक संतुलन और गति व नियंत्रण। मतलब बालक जो भी शारीरिक गतिविधियां करता है साथी,
और शारीरिक संतुलन स्थापित करता है और अपने शरीर के माध्यम से जो भी क्या बोलते हैं वो कि नियंत्रण करता है, वह किस में आता है? स्थूलगामक कौशल में आता है, स्थूलगामक कौशल में आता है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, तो इसमें क्या हो जाएगा? मस्तकाधोन्मुखी, मस्तकाधोन्मुखी जो विकास होता है बच्चा, यह किसका एग्जाम्पल है? स्थूलगामक कौशल का एग्जाम्पल है। स्थूल का मतलब होता है बच्चा बृहद, बृहद मतलब बड़ा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो बच्चे का मस्तकाधोन्मुखी विकास होता है यह काफी लंबे समय तक चलता है, इसलिए क्या आता है? मस्तकाधोन्मुखी में आ जाता है। और सूक्ष्मगामक कौशल में क्या होता है बच्चा? सूक्ष्मगामक कौशल में छोटी मांसपेशियों का नियंत्रण करता है बालक। क्या बच्चा? छोटी मांसपेशियों पर, छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण। क्या बच्चा? छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है। किसके द्वारा? सूक्ष्मगामक कौशल के द्वारा। इसमें क्या आ जाता है बच्चा? समीप्यता का सिद्धांत आप लोग सुने होंगे। किसका बच्चा? समीप्यता, समीप्यता का सिद्धांत इसका उदाहरण है। समीप्यता का सिद्धांत जिसको कहते हैं, इसी का नाम है क्या? केंद्र से सिरों की ओर। क्या साथी? केंद्र से सिरों की ओर दे देगा ऐसे कि केंद्र से सिरों की ओर गामक कौशल किस कौशल का या किस गामक गतिविधि का उदाहरण है? तो किस गामक गतिविधि का उदाहरण है बच्चा? तो सूक्ष्म गामक गतिविधि का क्या है? उदाहरण है साथी। क्लियर है? इतना क्लियर है मित्र? क्लियर है? जैसे अब इसमें सूक्ष्म गामक कौशल में आ जाएंगे तो समय केंद्र से सिरों की ओर हो जाएगा। तो इसमें आ जाता है जैसे 4 माह में बालक वस्तुओं को पकड़ने लगता है, 5 माह में उस पर नियंत्रण करने लगता है, आगे क्या 6वें या 7वें माह में अनसुलझे तरीके से पकड़ने लगता है, मतलब कैसे उल्टा सीधा पकड़ लेता है। ठीक है, तो ऐसे ही करके आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं तो कहिए तो लिखवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है बच्चा, मिटा दें। अब ये हो गया। चलिए, यही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप अगर लिख लेंगे, नोट कर लेंगे तो मेरे ख्याल से जैसे पेट के बगल बालक आ जाता है। अब ये चीज़ें बताने वाली नहीं है साथी, मैंने बताया ना कि जितनी भी शारीरिक गतिविधियां और शारीरिक क्रियाएं हैं वह किस में आती हैं? तो स्थूलगामक कौशल में आती हैं। जैसे बालक पेट के बगल चल रहा है, फिर उसके बाद पेट के बगल घसीट रहा है, धीरे धीरे बकावा हो रहा है, फिर धीरे धीरे उतान होके ऐसे ऐसे हाथ पैर मार के खेल रहा है। ये क्या है? स्थूलगामक कौशल की, ये स्थूलगामक कौशल को दर्शाने वाली क्रियाएं हैं। ये स्थूलगामक कौशल को क्या करती हैं? दर्शाती हैं। जबकि मैंने आपको बताया कि जो सूक्ष्मगामक कौशल होता है उसमें क्या होता है? बालक की छोटी छोटी जो मांसपेशियां हैं वो नियंत्रित तरीके से क्या करती हैं? आगे बढ़ने लगती हैं। जैसे जिसमें मैंने बताया आपको कि इसमें क्या आ जाता है? समीप्यता के विकास का सिद्धांत हो जाता है, या केंद्र से सिरों की ओर सिद्धांत हो जाता है, जिसको मैंने समझाया था कि बच्चा जब किसी बालक के पैर का निर्माण होता है तो उसमें एक मुख्य तौर पे क्या पाई जाती है? हड्डियां पाई जाती हैं। फिर उन हड्डियों पे क्या होती है? धीरे धीरे मांसपेशियां चढ़ने प्रारंभ हो जाती हैं। तो वो हड्डियां जो होती है वो केंद्र होती है, और जो मांसपेशियां चढ़ना प्रारंभ करती हैं वह सिरों की ओर चली जाती है, जिससे बालक के पैर का या शरीर का निर्माण हो पाता है मित्र। ठीक है, क्लियर है बच्चा? क्लियर है? जैसे अब लिख ही लीजिए, एक तरह से मैं तो कहूँगा कि लिख लीजिए।
नहीं तो कहेंगे कि बाद में कहीं आ जाएगा, भूल गए तो कहेंगे कि आधी अधूरा पढ़ाए हैं। चलिए देख लीजिए, स्थूल गामक कौशल, स्थूल गामक कौशल। क्लियर है साथी? क्लियर है? पहला लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? लिखिए पहले माह में, जैसे ये पहला लिख रहा हूं तो पहला माह समझ जाइएगा। पहले माह में बालक ठोड़ी, किसको बच्चा? ठोड़ी उठाने लगता है। ठोड़ी उठाने का मतलब पेटवा के बल होके ऐसे सिर उठाने लगता है। ठीक है बच्चा? तो वही क्या कहता है कि पहले माह में बालक क्या करता है? पेट के बल होकर ठोड़ी उठाने लगता है। क्लियर है बच्चा? दूसरे माह में क्या करता है? दूसरे माह में छाती पर क्या साथी? छाती को दूसरे माह में जैसे कि हाथ से ऐसे इशारा करके छाती को उठाने का प्रयास करता है। किसका? क्या करता है? उठाने का प्रयास करता है। अब आते हैं बच्चा चौथे माह में, क्योंकि सारी चीजें नहीं पूछी जाती, पहला दूसरा माह पूछा जाता है, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है मैं लिखवा देता हूं। किसी के सहारे क्या होता है? किसी के सहारे बैठना प्रारंभ कर देता है। अब यही बात आएगी, ध्यान दीजिए, किसी के सहारे बैठना प्रारंभ कर देता है। ठीक है? अब इससे पहले की जो बात होगी तो क्या होगा बच्चा? क्या होगा? किसी के तो मतलब सिर उठाने की कोशिश करता है, पीठ के बगल लेट के सिर उठाने की क्या करता है? कोशिश करता है। अगला आते हैं छठवें माह में, देखते हैं छठवें माह में, चौथे माह में क्या करता है? किसी के सहारे बैठना प्रारंभ करता है। छठवें माह पे जैसे कुर्सी उर्सी पे बैठा देते हैं तो वह स्वतंत्र रूप से क्या करता है? बैठ जाता है। कुर्सियों पर या कुर्सी पर स्वतंत्र बैठना कब बच्चा? वो छठवें माह में होता है। इसी तरह आठवें माह में ले लीजिए, तो आठवें माह में क्या होता है? सहारे की मदद से खड़े होने लगता है। किसके मदद से? सहारे की मदद से खड़ा होने लगता है। क्या होने लगता है? खड़ा होने लगता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि चलते चलते क्या करता है? कोई चौकी है, खटिया है, कुर्सी है, उसको पकड़ के क्या करता है बच्चा? उठना शुरू कर देता है। क्या बच्चा? उठना शुरू कर देता है। और दसवें माह में कब बच्चा? दसवें माह में क्या करता है? दसवें माह में साथी क्या करता है बताइए आप? दसवें माह में जो दसवें माह में घुटनों पर बल देता है, घुटनों पर बल देकर बैठने लगता है। क्या बच्चा? बैठने लगता है। जैसे कैसे? है पैरवा क्या करता है? पीछवा इसे मोड़ लेता है, जैसे डॉगी बैठते हैं सब ना इसे मोड़ के, उसी तरह क्या करता है? अपना पैरवा इसे पीछे मोड़ के घुटनवा पे बल देके बैठने लगता है। तो ये नियंत्रण हो जाता है। अब बच्चा जब 11वें माह की बात आती है तो 11वें माह में अंगुली पकड़कर, क्या बच्चा? अंगुली पकड़कर एक दो कदम चलता है, एक दो कदम चलने का प्रयास करता है। चलने का क्या करता है साथी? प्रयास करता है। क्लियर है? 11वें माह में। ठीक है? अब 14वें माह में क्या करता है? अब जैसे कि अब मान लीजिए 13वें माह में आ जाएगा तो सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू कर देता है। क्या? सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर देता है। इतना डिटेल में पढ़ेंगे तो समय देना न पड़ेगा बच्चा। आप लोग सोचते हैं कि 10 मिनट में 20 मिनट की वीडियो में, वो भी पूरा नहीं देखते आप।
इतना मेहनत किसके लिए मैं कर रहा हूं? अपने लिए कर रहा हूं। अरे आप ही को कुछ बेहतर मिल जाए। मुझे पता है कि आजकल यूट्यूब पे शिक्षा के क्षेत्र में भरमार है चीज़ों की, लेकिन एक बार देखिए तो सही कि कंटेंट किस तरह से और कितनी आसानी से समझ में कहाँ से आ रहे हैं। एक बार विश्वास तो करिए। लेकिन नहीं भाई, चकाचौंध की चीज़ें आपको पसंद है, इसीलिए अपना करते रहते। इतना कौन बताता है बताइए? कहीं देखे हैं चैनल पे, किसी चैनल पे इतना पूरे 1 महीने से लेके पूरे 14 महीने तक लगातार है? 14वें माह में क्या करता है? 14वें माह में बालक स्वतंत्र खड़ा होने लगता है। स्वतंत्र खड़ा होने लगता है। 15वें या 16वें माह में बालक स्वतंत्र चलना प्रारंभ कर देता है। स्वतंत्र चलना प्रारंभ कर देता है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे आते हैं शैशवावस्था में मानसिक विकास। मिटा दें? हो गया? चलिए। अरे भाई जब पढ़ा रहे हैं इतनी मेहनत से तो थोड़ा सा विश्वास कर लीजिए, देखिए तो सही कि कंटेंट में दम है कि नहीं दम है। कोई हम ऑनलाइन पढ़ना है, मेरी क्लास में तो ऑफलाइन बैठे नहीं हैं कि नहीं मैं आपको पकड़ के बैठाऊंगा कि नहीं आप पढ़िए ही हमारी क्लास से। ये ऑनलाइन क्लास है बच्चा, अगर कंटेंट में दम नहीं है तो मत पढ़िए, लेकिन कम से कम एक बार देखिए तो सही। 1-2 वीडियो पे मौका तो दीजिए, 2-3 वीडियो पे। जब ट्रायल चलता है क्लासों में तो 2-3 दिन चलता है, ताकि बच्चे क्या करें, समझ पाएँ कि ये अध्यापक कैसे पढ़ा रहे हैं। तो जब तक 2-3 वीडियो देखिए, समझिए, तब न समझेंगे कि बस ऐसे हवा में हो जाता है कि अच्छे नहीं पढ़ा रहे हैं तो ये कौन से नए टीचर आ गए। ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चा। अगर जो उतरता है तो पूरी कमर कस के उतरता है, उसके पास उतनी काबिलियत होती है तब यूट्यूब पर उतरता है। और आप लोग सिर्फ व्यू करके छोड़ देते हैं, उसको देखते नहीं। कह रहे का देखें झूठा। अरे नहीं देखेंगे तो फिर वही बात है, मैं जो कहना नहीं चाहता हूँ। आप देखिए बच्चा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि आपको सफलता निश्चित मिलेगी उससे। जरूर उससे क्वेश्चंस आपके पेपर में छपेंगे। और देखिएगा जब मैं सेट करवाऊंगा, मैं प्रयास कर रहा हूं कि जितना जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हों और मेरा चैनल जैसे ही लाइव के लिए खुल जाएगा, मैं लाइव आके आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। और ये आपके सहयोग से ही होगा। और देखिएगा उस प्रैक्टिस में इसी पढ़ाए हुए से मैं आपको 4-4, 5-5 साल टेट के पेपर, पीजीटी, टीजीटी के क्वेश्चंस मैं यहीं पे दिखाऊंगा कि देखिए बच्चा ये मैंने पढ़ाया है और इस साल में यह आया है। अगर नहीं आएगा आप टैली करके देख लीजिएगा तो फिर कहिएगा कि नहीं अनूप सर झूठ कह रहे थे, वो नहीं सही पढ़ाते हैं। तो एक बार मेरे कहने से बच्चा, साथी, मित्र, स्नेही, इससे बेहतर और इतने आसान तरीके में, इतनी विधिवत ढंग से कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी आपको। और आप बच्चा नोट्स अच्छे से बनाइए और विश्वास दिखाते हुए पढ़ते जाइए। देखिए आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं कहता हूं ना, मैं जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी, उसको मैं हिंदी बना दूंगा। आप प्रयास तो करिए सीखने का। आप देखेंगे नहीं तो कैसे जान पाएंगे कि मनोविज्ञान है कि हिंदी है? तो सारी वीडियो क्रम वाइज देखे जाएंगे तब तो सो बच्चा आप देखते रहिए, बिंदास तरीके से पढ़िए। कंटेंट में कोई कमी नहीं है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। 3-3 घंटे लग जाते हैं बनाने में कि क्या चीज़ें बच्चों को देनी है, क्या नहीं देनी है। और आप लोग सिर्फ व्यू करके एग्जिट हो जाते हैं। 1.5, 2, 250 व्यू होते हैं चैनल पे, और जब वॉचिंग आवर देखा जाता है तो पता चलता है कि 3 घंटे 4 घंटे। क्या मतलब है बताइए?
इसका मतलब गिन चुन के 10-12 बच्चे देख रहे हैं। इससे नहीं हो पाएगा बच्चा, ऐसे नहीं हो पाएगा। अब कूदते रह जाएंगे इस चैनल से उस चैनल, इस चैनल से उस चैनल, उससे रिजल्ट क्या मिलेगा? कहीं की चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। नहीं यहाँ से पढ़ना है, कहीं से और से पढ़िए, लेकिन वहीं पे पढ़िए, कायदे से पढ़िए आराम से, कि चीज़ें समझ में आए। आइए आते हैं शैशवावस्था में मानसिक विकास। ठीक है बच्चा, इसमें क्या होता है? प्रथम माह में बालक प्रकाश जलने पर अपनी आंखों से प्रतिक्रिया देता है तथा आवाज होने पर, ठीक है बच्चा, तथा क्या होता है? तथा आवाज होने पर चौंक जाता है। अगर मान लीजिए कोई जैसे कि बच्चा सोया है या जगा है अंधेरे में, लाइट टंक से ऑन करेंगे तो ऐसे ऐसे आंख करने लगता है, ठीक है। उसी तरह जब सोया है बच्चा, कोई चीज़ तेज से आवाज़ की तो चौंक जाता है। तो यही चीज़ है कि पहले माह में क्या चीज़, ये चीज़ आ जाते हैं। और आप लोग जानते हैं कि वाटसन ने जॉन लॉक ने कहा है कि इस महीने में बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, एकदम ब्लैंक, उस पर कुछ नहीं होता। पहले माह के बाद से चीजें क्या की जाती हैं, उसके मस्तिष्क में आने लगती हैं। अगला देखिए, दूसरी माह। क्या बच्चा? दूसरा माह। दूसरे माह में बालक ध्वनियों की तरफ आकर्षित होने लगता है। क्या बच्चा? आकर्षित होने लगता है। मतलब जिधर से ध्वनि आएगी उधर सुनकर क्या करेगा? वह आकर्षण करेगा। और वस्तुओं को, फिर दूसरी बात क्या है कि वस्तुओं को ध्यानपूर्वक देखने लगता है। यह होता है कब बच्चा? दूसरे माह में। यह दूसरे में या पहले में, ठीक है। अब आते हैं चौथे माह में। चौथे माह में वस्तुओं को पकड़ना, ठीक है बच्चा। अब आते हैं 8वें माह पे, सीधे आएंगे, क्योंकि अब ऐसे लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। 8वें माह में क्या करता है? पसंद के खिलौनों को चूज करता है। पसंद के खिलौनों को ढूंढना। क्या बच्चा? ढूंढना, ठीक है साथी। अब आते हैं प्रथम वर्ष में वह छोटे छोटे 4-5 शब्दों को बोलने लगता है। मतलब 12वें महीने में या एक वर्ष में वह 4 से 5 छोटे शब्दों को बोलने लगता है। क्या करने लगता है? बोलने लगता है। और जो पहली बार जब वो बोलता है, या आवृत्ति कहता है, कह सकते हैं कि जो दोहराने का कार्य करता है, वह किस में करता है? 6वें माह में करता है। सुनी हुई आवाज़ों को क्या करता है? दोहराने लगता है, ठीक है साथी। ठीक है मित्र। तीसरे वर्ष में सीधी या लंबी रेखा खींचकर या देखकर खींचने का प्रयास करता है। तीसरे वर्ष में सीधी रेखा देखकर खींचने का प्रयास करता है।
क्या बच्चा, प्रयास करता है। देखिए इतना डीप में पढ़ेंगे तो भाई समय तो देना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं, आपको समय तो देना नहीं है, बस सोचते हैं कि क्या बोलते हैं कि बस किसी तरह से बस काम चल जाए, ठीक है। और चौथे वर्ष में 10 तक गिनती, अक्षर लिखना और वस्तुओं को क्रमवार रखना शुरू कर देता है। किसमें, चौथे वर्ष में 10 तक गिनती कंठस्थ, क्या बच्चा, कंठस्थ हो जाती है, मतलब याद हो जाती है। फिर क्या करता है, फिर क्या, लिखने लगता है, लिखना प्रारंभ करता है और वस्तुओं में अंतर समझता है। अब देखिए 5वें वर्ष की बात आती है, 5वें वर्ष की बात होती है तो रंगों में भेद करना, क्या बच्चा, रंगों में भेद करना, ठीक है बच्चा, रंगों में भेद करना और वजन में अंतर की समझ और बड़े और जटिल वाक्य बोलना। क्या होता है बच्चा, रंगों में भेद करना और वजन के अंतर में समझ, ठीक है। और क्या करता है, 1-2 वाक्यों का बोलना शुरू कर देता है, 1-2 वाक्यों को बोलना प्रारंभ कर देता है। ये वर्ष है बच्चा, वर्ष है, ये चौथा वर्ष है, ठीक है। ध्यान रहे ये तीसरा वर्ष है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये रहे शैशवावस्था में मानसिक विकास, ठीक है बच्चा, शैशवावस्था में मानसिक विकास। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि समय हो गया होगा लगभग आधे घंटे का, मुझे तो समय नहीं समझ में आ रहा है। देखिए जरा कितना हुआ, हो गया कि नहीं। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। बेहतरीन तरीके से समझने के लिए, मनोविज्ञान को एकदम आसान बनाने के लिए जयकाव्य एकेडमी से जुड़ना ना भूलें। प्रत्येक वीडियो को देखें, बेहतर तरीके से देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एग्जाम में एकदम बेहतरीन चीज़ें करके आएंगे बच्चा। तो सेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जयकाव्य एकेडमी।